स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। अभी तक हमने क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये सब पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस की मदद से ही फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कि जब भी फूड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जाकर अच्छे से पहले देख सकते हैं, देन उसके बाद इस वाली वीडियो पे सेकंड पार्ट को आकर समझें। तो देखिए, हमने बताया था लास्ट में कि सन जो है वो एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिसके बिना हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब आपसे पूछा जाता है, क्या आप अर्थ पे लाइफ जो है फोटोसिंथेसिस के बिना इमेजिन कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो कोई भी खाना नहीं होगा। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? जो कि प्लांट्स फूड बनाते हैं। और साइड बाय साइड ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हम प्लांट से ही तो लेते हैं, और ऑक्सीजन के बदले में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बदले में अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो है वो लीव्स की सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है, उसकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो आपको ये प्रोसेस जो है वो एक इक्वेशन की हेल्प से भी बताया गया है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके सनलाइट पड़ रही है, क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में प्रेजेंट है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहा है और लीव्स में कुछ स्टार्च होता है, ठीक है, जो इंडिकेट ये करता है कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो जारी है, यानी कि सनलाइट से फूड जो है प्लांट्स अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है जो कि मैं आपको समझा देती हूँ। एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है कि आप 2 पॉटेड प्लांट्स ले, सेम तरीके के। एक को किसी डार्क एरिया में रख दें, जैसे कि एक ब्लैक बॉक्स में 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रख दें। अब आपको क्या करना है? आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन एक लिक्विड है जिसको आप डाल के देखेंगे। दोनों प्लांट्स में आपको आयोडीन डालना है, ये आपने क्लास 6 में भी करा होगा। अब आपको रिजल्ट्स देखने हैं कि उसके डालने पर क्या रिजल्ट आया। उसके बाद उस पॉट को आप छोड़ दें, डार्क वाले को डार्क में छोड़ दें और सनलाइट वाले को सनलाइट में छोड़ दें 3-4 दिन के लिए, और फिर से उसके बाद आयोडीन टेस्ट उस पर करें, उन लीव्स पर। देन जो चेंजेस आएंगे वो ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करने हैं। अब जो लीव्स हैं जो ग्रीन नहीं थी उसके पास भी क्लोरोफिल है, तो जितना भी अमाउंट रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स वो ग्रीन कलर से ढक जाता है। फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पर इन लीव्स में आ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ लीव्स को सनलाइट में रखा था। अब आप ऐसा भी देखेंगे कि कुछ ग्रीन पैचेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये ग्रीन पैचेस किस वजह से नजर आ रहे हैं? ये फॉर्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जिसको हम कहते हैं एल्गी। अब जैसे आप येलो लीफ देख रहे हैं ऊपर बड़ी सी, उस पे ग्रीन पैचेस हैं, तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये एल्गी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की ही होती है? इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एल्गी जो है अपना फूड खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। क्लियर है? नाउ, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से।
तो कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज से बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल करे जाते हैं? ये इसलिए इस्तेमाल करे जाते हैं जिससे कि जो कि कंपोनेंट्स हैं फूड के वो प्रोड्यूस हो सके। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक है प्रोटीन और एक है फैट। लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस का मतलब क्या है? जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है। तो कहाँ से प्लांट नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं? अब हमें ये भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप इसको याद कीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एयर की फॉर्म में हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए प्लांट्स जो है अब नाइट्रोजन को तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि सॉइल जो है, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैशियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एक यूजेबल फॉर्म में और उसको सॉइल में छोड़ देते हैं। सॉइल में जब वो चीज छूट जाती है, क्योंकि एयर से तो प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो वो जो प्लांट्स में नाइट्रोजन छूट जाता है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ साथ। ऐसा आपने देखा भी होगा कि फार्मर्स भी ऐसे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं क्रॉप्स में जो कि नाइट्रोजन में बहुत रिच होते हैं, मिट्टी में डालते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से प्लांट्स भी अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हेल्प के साथ। प्लांट्स फिर उसी वजह से प्रोड्यूस कर पाते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स। क्लियर है? नाउ अब हम पढ़ते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते या प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर वो कैसे सरवाइव करते हैं और कहाँ से न्यूट्रिशन लाते हैं? अब जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, कहीं ना कहीं प्लांट्स पर डिपेंड हैं फूड के लिए। जो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं दूसरे प्लांट्स की हेल्प से, ये इस्तेमाल करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड का न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि आप 1.5 फिगर को देखेंगे, यहाँ पे आपको येलो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रही है। येलो सारे पेड़ हैं, कुछ ना कुछ इनकी जो ब्रांचेस हैं वो येलो हैं। ठीक है ना, स्टेम भी, कुछ स्टेम के अराउंड जो भी ब्रांचेस है ट्री के वो सारी येलो है। तो ये प्लांट जो है इसे हम कहते हैं क्यूस्क्यूटा, यानी कि अमर बेल जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो यहाँ पर इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये रेडीमेड फूड लेते हैं प्लांट से जो इन पे लटके हुए हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है जो इस पे लटके हुए हैं उसको हम कहते हैं होस्ट, क्योंकि यहाँ पर होस्ट से इनको वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो क्यूस्क्यूटा जो है इसको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। तो क्या हम भी या फिर एनिमल्स भी पैरासाइट के काइंड हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा और आपको अपनी टीचर से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। देखिए, क्या आपने देखा है या सुना है कि प्लांट्स भी एनिमल्स खाते हैं? आपने कभी सुना है? ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं लगता आपको? ऐसे प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। अब आप देखिए फिगर नंबर 1.6, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक पिक्चर लाइक या फिर जग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि लीफ का राइट हैंड साइड पे देखिए आप, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी नीचे लटका हुआ है, जग टाइप स्ट्रक्चर है। तो जो एपेक्स है लीफ का वो एक लिड बना रहा है जो कि ओपन है और क्लोज भी हो सकती है, अपने मुंह को बंद भी कर सकती है और खोल भी सकती है। और पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स हैं